बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हमें चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यू और उसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस हमारे जो दोनों चैप्टर्स हैं उनके तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और साथ उसके अपनी लेक्चर में आपको कोई मसला आता है तो वहाँ पे आप कमेंट्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। उसमें हम डेली बेसिस पर एमसीक्यूज देते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं आप उनको, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सारे एमसीक्यूज प्रीवियस बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुके होते हैं। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो मैंने साथ साथ यहाँ पे इसको सॉल्व करवाना है। इससे पहले आपने इनके आंसर जो हैं वो ज़रूर करने हैं। द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपने आंसर करना है। ऑप्शन है वेंट्रिकल, एट्रिया, वॉल्स और आर्टरीज। जी, आपने क्विक आंसर करने हैं यहाँ पे। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगेन से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, एट्रिया, वॉल्स और आर्टरीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अपर जो चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया। अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया का नाम देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। द सेकेंड है ब्लड कंपोनेंट दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या हीमोग्लोबिन है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो प्लेटलेट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बाइकस्पिड वॉल्स कनेक्ट्स। बाइकस्पिड कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में? ऐसा नहीं है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड की बात करेंगे, यहाँ पर आएगा बाइकस्पिड में आपने याद रखना है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम राइट में तो होता नहीं है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर होना चाहिए था। तो बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन द ह्यूमन हार्ट। जो थिकेस्ट वॉल होती है वो किसकी होती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, याद रखिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के हवाले से हम बात करते होते हैं। इससे नेक्स्ट है द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट। लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, याद रखिएगा, हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑप्शन बीटा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू दी ब्रेन, हार्ट, लिवर और लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जाती है, तो हमने इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से आप मुझे आंसर करेंगे ब्रेन, हार्ट, लिवर और लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किसकी तरफ ब्लड लेके जाती है, लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू फाइट जर्म्स। जर्म्स से फाइट करने के लिए कौन से सेल्स काम कर रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। ठीक है, द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इनको हम क्या लिखेंगे, सेप्टम, ऐसा नहीं है, इनका हम लिखेंगे आर्टरीज। हमारा राइट आंसर जो है वो आर्टरीज, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। आपका क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बीटा करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है हमारा 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक दैट कवर द ह्यूमन हार्ट। डबल मेम्ब्रेन सैक जो कि ह्यूमन हार्ट पर मौजूद होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, ऐसा नहीं है। इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम नहीं कहते, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बीटा करेक्ट है। 9 बीटा करेक्ट है, बिल्कुल आपने आंसर इसमें करेक्ट किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टरनेटिंग एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी दैट यू फील इन योर रिस्ट इज द, जो आप आर्टरी की रिलैक्सेशन और जो है एक्सपेंशन चेक कर रहे हैं अपनी रिस्ट के अंदर, जिसे आप पल्स भी कहते हैं, नब्स कहते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगी यहाँ पर, वो पल्स का आंसर। ठीक है, आपका आंसर इसमें एग्जैक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी। ब्लड एंड बॉडी के दरमियान में न्यूट्रिएंट्स और गैस को एक्सचेंज कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 में आर्टरीज नहीं है, ये कौन कर रहा होता है? कैपिलरीज कर रही होती है। जो वेरी गुड, आपका क्वेश्चन 11 का बीटा करेक्ट है। विच वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? क्या पल्मोनरी आर्टरी है? ऐसा नहीं है, यहाँ की जो लार्जेस्ट हमारी आर्टरी होती है वो एओर्टा होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आपने याद रखना है। आप सबका आंसर ये करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वॉल इन द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में क्या होता है? ट्राइकस्पर्ड होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल है वो कौन सा होता है? वो बाइकस्पर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ट्राइकस्पर्ड वॉल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन सी चार्ली बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक और डाइजेनिक? इसका आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में मायोजेनिक का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। क्यों? क्योंकि इसको ये खुद से अपनी इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है। इसके अपने मसल्स क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं। इसके अंदर पेस मेकर होता है। आगे चलते हैं, पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम ऑन इंटरऑरिकल सेप्टम ऑन इंटरवेंट्रिकल सेप्टम इन द वॉल ऑफ द आर्टरी। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में ए होगा। बिल्कुल आपका आंसर इसमें एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि पेस मेकर जो है वो भी कहाँ पर होता है? पेस मेकर कहाँ पर होता है? वॉल ऑफ राइट एट्रियम में होता है पेस मेकर। आप देखेंगे इसको जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में आपको इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ, यहाँ पर आपने देखने हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पर्ड वॉल, ट्राइकस्पर्ड वॉल, सेमील्यूनर वॉल, सेप्टम, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर आप देखें तो मल्टीपल आपके पास क्वेश्चन है। कार्डियोजेनिक का देखो जो टर्म है ये इनकरेक्ट है। कार्डियोजेनिक जो टर्म है ये इनकरेक्ट है। हार्ट के लिए जो टर्म होती है वो क्या होती है? मायोजेनिक होती है। मायो उसके मसल्स के हवाले से, कार्डियोजेनिक इससे रिलेटेड है, लेकिन कार्डियोजेनिक टर्म करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। टर्म जो करेक्ट है वो मायोजेनिक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हमने डिस्कस करना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सीरम एंड ब्लड है, आर्टरी एंड वेन है, ट्राइकस्पर्ड बाइकस्पर्ड वाला है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन एंड सो ऑन। मल्टीपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 15 है, बहुत सारे हैं। इनको हम अभी एक वर्कशीट से याद करते हैं। ये वर्कशीट हमारे गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल होगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल सकती है। तो आपने सबसे पहले व्हाट्सएप जो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करना है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। ये सारे हमारे MCQ सॉल्व यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये हमारे पास जो टर्म्स थी ये कितनी हैं हमारे पास? ये देखें तो ये 16 टर्म्स हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सॉल्व फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेरिकार्डियम के हवाले से बात की है। पेरिकार्डियम क्या होता है? हमने कहा इट इज़ डबल वॉल सैक दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट्स हार्ट। It prevents over expansion and reduce friction during heartbeat। तो आपने देखा है तो इसके 2 पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
पहले आपने बताया कि ये है क्या, दूसरी आपने बताया कि इसका फंक्शन क्या है। यानी कि ये पेरिकार्डियम का अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके पास 2 रूब्रिक्स हैं जिसको आपने डिस्कस कर लेना है। जो शॉर्ट नोट्स हैं ये इंशाल्लाह हमारी गूगल ड्राइव पर मौजूद होंगे। अभी आपको सर लिंक यहाँ पर शेयर कर देते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आज हम अपलोड कर देंगे, चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी ये अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। इसका एक पॉइंट ये, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसको याद करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। इट पम्प्स दिस ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले उसने बताया कि करता क्या, पहले उसने बताया कि ये रिसीव करता है, फिर ये बताता है कि आगे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यानी कि ब्लड रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसको पंप किया। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम जो है, ऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, उसी तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और देन ये पंप कर देगा इसको, दूसरा पॉइंट है, ट्रांसफर कर देगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो जाएगा ये भी डीऑक्सीजनेटेड होगा। आगे चलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, फिर उसको पंप किया है बॉडी की तरफ। तो इसके भी 2 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे। इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एओर्टा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। इट हैज़ द थिकेस्ट वॉल टू जनरेट हाईएस्ट प्रेशर। इसकी जो वॉल्स होती हैं थिकेस्ट होती हैं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इसने ब्लड कहाँ से लिया है, इसने लेफ्ट एट्रियम से लिया है। अगर राइट वेंट्रिकल के हवाले से, राइट वेंट्रिकल के हवाले से आप ये बात करेंगे कि इसने क्या किया है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लिया है, पहला पॉइंट, और फिर इसको पंप किया है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। इट पंप्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। दिस फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने याद रखना है। जब अकेला राइट वेंट्रिकल या किसी की बात आ जाए तो आपने 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट 6 है। बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमने कहा ये किसके दरमियान में होते हैं। पहली बात तो ये है कि बाइकस्पिड हमने कहा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। फिर इसका काम क्या होता है, जितने भी वॉल्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, यानी कि ब्लड को वापस जो है उसका फ्लो नहीं होने देते। इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। इट एंश्योर्स वन वे ब्लड फ्लो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ट्राइकस्पिड वॉल है नेक्स्ट। ट्राइकस्पिड वॉल हमने कहा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। इसका भी यही काम होता है कि ये भी बैक फ्लो से बचाता है, वन वे फ्लो करवा रहा होता है। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम। नंबर 2, इट मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसके भी 2 रूब्रिक्स आपके पास मौजूद हैं, 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल हमने 2 तरह से देखे थे, एक को हमने कहा था एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल और एक को हमने कहा था पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। तो इनका काम भी सेम, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। कहाँ से कहाँ ये मुख्तलिफ है। अगर राइट वेंट्रिकल से की बात कर रहे हैं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल होगा। इसी तरह अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं और एओर्टा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे होंगे, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल की बात कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा सेप्टम। इट डिवाइड द लेफ्ट एंड राइट साइड। यानी कि सेप्टम क्या होते हैं, डिफरेंट सेप्टम होते हैं, याद रखिएगा। राइट और लेफ्ट को भी ये सेपरेट कर रहे होते हैं और एट्रिया और वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट कर रहे होते हैं। एओर्टा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। एओर्टा क्या करते हैं, हमने कहा ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट बॉडी जो है इसको सप्लाई कर रही होती है। इट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और याद रखिएगा ये सारा ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। पॉइंट नंबर 11 देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहाँ से निकल रही है। पल्मोनरी आर्टरी हमने कहा ये निकल रही है राइट वेंट्रिकल से।
और इसने डीऑक्सीडेंट ब्लड को कहाँ पहुँचाना होता है, ये पहुँचाती है लंग्स की तरफ, और वहाँ पे लंग्स में ब्लड जब पहुँचता है तो उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। इट कैरीज डीऑक्सीडेंट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, दिस इज ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो इसके के लिए भी 2 पॉइंट्स आ गए। आगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन जो होती है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, ये याद रखिएगा। इट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, इट इज ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। आगे प्लाज्मा, हमने प्लाज्मा की बात की थी। ब्लड के अंदर दो चीज़ें आपको नजर आती हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है। अच्छा, अब देखिएगा, इट इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन, ये हो गया। आगे प्लाज्मा की बात करें, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, इट हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो इसके लिए भी आपके पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, तो आपने ये याद रखनी है एज इट। आगे नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। आरबीसीज क्या कर रहे हैं जी, देखिएगा, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज वाया हीमोग्लोबिन। यानी कि आरबीसीज होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिखते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, दे ऑल्सो हेल्प कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, यानी कि ऑक्सीजन भी ले जाती है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में भी लेके आती है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन पार्टिकल। एक पॉइंट, सेकंड, दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का। फिर आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, आगे ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, फिर उनकी आगे सब टाइप्स होती हैं। प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स हमने कहा सेल नहीं है, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, ये पहला पॉइंट। नंबर सेकंड, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग, यानी कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनवाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन था इसके 15 पार्ट्स थे जो कि कंप्लीट होते हैं। अब डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा डिफरेंस के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है कि 3 पॉइंट्स उसमें लाजमी लिखने हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने हैं वो लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सीरम ब्लड, तो सबसे पहले आ गई डेफिनेशन, पहला पॉइंट। नंबर सेकंड कंपोजिशन, नंबर 3 फंक्शन। 3 पॉइंट्स लिख दिए, डिफरेंस लिख दिए तो मार्क्स में कन्फर्म आ जाएंगे। डेफिनेशन, इट इज द क्लियर फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड जो है उसको क्लॉट करवा दे, उसके बाद जो बाकी मटेरियल बच जाएगा उसको सीरम कहते हैं। इट इज द कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड क्या है, इसमें ब्लड प्लाज्मा भी होगा, इसमें ब्लड सेल्स भी होंगे, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगे। आगे कंपोजिशन के हवाले से हमने बात की, लैक क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन, इसके पास सीरम के पास यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन मौजूद नहीं होते। जाहिर सी बात है इसके पास मौजूद होंगे, प्लाज्मा होगा, आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर भी मौजूद होंगे। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एंड इम्यून टेस्टिंग, डायग्नोज यानी कि मुख्तलिफ डिजीज़ को चेक करने के लिए भी सीरम जो है वो इस्तेमाल होता है। सीरम को पहले नहीं किया जाता है, फिर वो मल्टीपल जो है वो डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, ये ब्लड के फंक्शन आ गए। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, आर्टरी एंड वेन में डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके भी एटलीस्ट आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। आपके पास यहाँ पर देखें तो 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स यहाँ पे लाजमी याद करने हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। वेन की डेफिनेशन ये होती है कि वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। ठीक है, ये आपने याद रखना, कैरीज ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ये वेन्स आ गए। तो वेन और आर्टरी की ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ये नहीं हम कह सकते आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड होता है आर्टरी के अंदर, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड होता है वेन के अंदर, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इसमें। वॉल स्ट्रक्चर थिक
होती हैं, मोर इलास्टिक होती हैं एंड मस्कुलर वॉल्स होती हैं। यहाँ पर देखिए थिन है और लेस इलास्टिक वॉल होती हैं। वॉल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद होते हैं या एओर्टा की बेस पर मौजूद होते हैं। उसके बाद वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इसमें वॉल्स मौजूद होते हैं वेन्स में ताकि बैक फ्लो जो है वो ना हो ब्लड का, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए वॉल्स का होना ज़रूरी है। आर्टरीज में वे वॉल्स नहीं होते क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और बैक फ्लो होता नहीं है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट यूजुअली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शनल केस हैं कि जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और भी कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूजुअली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेट होता है, कुछ जो जैसे पल्मोनरी वेन है इसके अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकस्पर्ड वॉल एंड बाइकस्पर्ड वॉल में डिफरेंस हमने देखना है यहाँ पर। तो देखिएगा लोकेशन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एक बात, फ्लैप्स 3 फ्लैप्स होते हैं। ट्राइकस्पर्ड, कस का मतलब होता है फ्लैप, और ट्राई 3 से आगे। फंक्शन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ब्लड वापस नहीं आने देता। तो 3 पॉइंट आपके सामने मौजूद हैं। आगे चलते हैं। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 2 कस्प होते हैं और बैक फ्लो नहीं होने देते किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो इसके लिए भी आपने 3 पॉइंट्स लाजमी डिस्कस कर लेने हैं। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिस्टोल, सिस्टोल एंड डायासिस्टोल, डायास्टोल के बाद डायास्टोल, सिस्टोल एंड डायास्टोल, डायासिस्टोल नहीं डायास्टोल। अगर देखेंगे डेफिनेशन, फेज ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फेज ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, फेज ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन। डायास्टोल में क्या होता है, अच्छा इसमें आप देखिएगा कि आप लोगों ने इसको लिखना नहीं है, आपको गूगल ड्राइव से ये हमारी फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख के राइट अप कर सकते हैं या प्रिंट करके इसको याद कर सकते हैं। डेफिनेशन में देखिएगा, सिस्टोल डेफिनेशन है फेज ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, डायास्टोल में फेज ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन। एक्शन में देखेंगे सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द चैम्बर्स, यानी कि इसमें ब्लड जो चैम्बर्स है उससे भर जाता है। कस का मतलब होता है यू कैन से लेयर्स, ठीक है, लेयर्स होते हैं कि इसके ट्राइकस्पर्ड यानी कि ऐसा वॉल होता है जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा आगे आ जाता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट, सिस्टोल में ज़्यादा होता है और डायस्टोल में लोएस्ट होता है, कम होता है। तो इसके लिए हम लिखते होते हैं 120 mm ऑफ Hg और इसके लिए हम लिखते होते हैं 80 mm ऑफ Hg। आगे चलें तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा आरबीसीज एंड WBCs। फंक्शन कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मोर नंबर्स, ये ज़्यादा होते हैं, मिलियंस पर माइक्रोलीटर, और यहाँ पर फियर इन नंबर 1000 पर माइक्रोलीटर, यानी कि ये कम होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन है हमारा पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के हवाले से। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसमें आप देखें ब्लड टाइप्स जो हैं, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन जो है देखो इनमें यहाँ पर वेन, ये वो वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेट होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट ये ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी में देखेंगे ओरिजिनेट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन जो है ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो ये इनके आगे स्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ बातें आ गई हैं। आगे चलते हैं जी। अब तक यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इस 2 क्वेश्चन के अंदर हमने ऑलमोस्ट समझें कि 20+ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अच्छा आगे देखिए, वाई सर्कुलेटरी सिस्टम नेसेसरी, सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी क्यों होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स। It also remove waste products like carbon dioxide and urea. It maintains homeostasis and distribute hormones and immune system. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट आ गए।
तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम 3 सर्किट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो हार्ट है उसके 3 सर्किट होते हैं, पल्मोनरी, सिस्टेमिक एंड कॉर्नरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट हार्ट और लंग्स के दरमियान में, सिस्टेमिक सर्किट जो है वो हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड कॉर्नरी सर्किट जो होता है वो ब्लड जो सप्लाई होता है हार्ट के अपने मसल्स को, उसको कॉर्नरी सर्किट कहते हैं। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब कॉर्नरी सर्किट। कॉर्नरी सर्किट हमने अगेन से बात किया है। कॉर्नरी सर्किट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के मसल्स को प्रोवाइड किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न वाया कार्डियक वेन्स टू द राइट एट्रियम। दिस सर्किट एंश्योर दैट द हार्ट गेट्स द एनर्जी इट नीड्स टू फंक्शन कंटिन्यूसली। तो आप देखें इसके अंदर भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं, तो आपका क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। क्वेश्चन 6 जो है वो क्या है, राइट द 6 फंक्शंस ऑफ ब्लड। आपने कहा ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि यूरिया को रिमूव करता है, फिर आप कहते हैं कि टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करता है, फिर आप कहते हैं प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। कौन प्रोटेक्शन करता है, WBC प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग्स आ गई हैं आपके पास, तो आप इनको हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हैं। अब आपका ये जो क्वेश्चन है 6 पूछे हैं, इसका मतलब हर पॉइंट के 0.5 मार्क्स हैं, तो 6 पूछे हैं, तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स कंफर्म होंगे इसके, यानी कि 6 रुब्रिक्स होंगे, याद रखिएगा। व्हाट आर द ऑर्गन दैट आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर फर्स्ट हार्ट, लंग्स, ये दोनों जो है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जब 2 रुब्रिक्स आएंगे तो 1.5 प्लस 1.5 का वो क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके जाते हैं। और कौन से ऑर्गन जो है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हार्ट, लंग्स, उसके बाद किडनीज हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है और ब्रेन है। किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है, इंटेस्टाइन का काम जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, और ब्रेन जो है वो रिसीव करता है कंटिन्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई। जो कार्डियक होती है, कार्डियक का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट बेसिकली, तो इस तरह से ये टर्म यूज हो रही होती है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन हमारा 8 है, नेम द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी जो है ये क्या करती हैं, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, वेन्स जो हैं वो टूवर्ड द हार्ट लेके आती हैं, और कैपिलरीज जो हैं वो टिश्यूज़ को एक्सचेंज करवाती हैं ब्लड के साथ, टिश्यू और के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट के हवाले से। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आप पहले एक ग्रेन्युलोसाइट की बात कर सकते हैं, और उसके बाद आप इनको लिख सकते हैं, आप 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं। दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होती और इसलिए ये वाइट इनकी अपीयरेंस होती है और इम्यून सिस्टम में ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इन वट वेज डज पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम ऑल अदर आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। इट इज़ ओनली आर्टरी इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो 3 रुब्रिक्स इसके हवाले से हमने लिखे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इन टाइप्स क्वेश्चन डू वी जस्ट राइट द नेम और एक्सप्लेन दैम लिटिल। बिल्कुल आपने उनके नाम भी लिखने होते हैं, नाम की आपने हेडिंग लगानी है और उसके बाद आपने उनका फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, कुछ भी उसके रिलेटेड आपको आता है तो आपने ज़रूर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ आर द वॉल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट। वॉल्स मेंटेन वन वे फ्लो। पहली बात है वन वे फ्लो करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, और उसके बाद इंश्योर करते हैं एफिशिएंट सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। आपने देखा है यहाँ पे हमने 3 रुब्रिक्स आपको यहाँ पे रीड करवाए हैं, तो 3 रुब्रिक्स 3 आपके मार्क्स हैं। Question number 12 is just why an injury that cuts open artery is much more dangerous than injury to vein.
जाहिर सी बात है आपने याद रखना है, जो आर्टरी होती है इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। जब आर्टरी को कट लगता है तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जो डेंजरस होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, सो ब्लीडिंग इज फास्टर and more forceful. This can lead to rapid blood loss, shock and death. Veins have lower pressure, so bleeding is usually lower. तो इसमें भी हमने 3 पॉइंट आपको राइट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, Why are the walls present in the veins but not in the arteries? हमने इसकी ऑलरेडी बात की है कि जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है और वे उसमें प्रिवेंट हो सकता है, ब्लड जो है फ्लो वापस भी कर सकता है। तो वॉल्स का काम होता है प्रिवेंट करना बैक फ्लो को। तो इस तरह से आर्टरीज में ज़रूरत इसकी नहीं होती, तो उसमें वेन्स में लो प्रेशर होता है, आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए वहाँ पे हो नहीं सकता बैक फ्लो, इसलिए वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वाई आर द वॉल्स ऑफ द एट्रिया थिनर देन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स? जी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एट्रिया होते हैं आपने याद रखना है, इन्होंने ब्लड को सप्लाई करना होता है किसकी तरफ सप्लाई करना होता है, बिल्कुल करीब समझे कि लंग्स की तरफ कर रहे हैं सप्लाई, ठीक है। और यानी कि राइट एट्रियम जो है वो उसने बल्कि वेंट्रिकल्स की तरफ सप्लाई करना होता है, इसलिए उनकी इतना प्रेशर नहीं होता, कंट्रैक्शन इतनी प्रेशर से नहीं होती। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं इन्होंने चूँकि लंग्स और बॉडी की तरफ सप्लाई करना होता है। अब जो राइट वेंट्रिकल है उसकी थिन होती हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल की 1:3 के हिसाब से थिकनेस होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने थ्रू आउट बॉडी जो है वो ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाई इज द मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर, ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे आ गए एक्सटेंसिव क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन हैं जो आपने ऑलरेडी इनको सॉल्व करना है, लाजमी सॉल्व करना है। सारे डिटेल्स के अंदर ये लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल MCQ हैं, ये आपके लिए आपके एंड पे मैं छोड़ रहा हूँ। ये 9 MCQs हैं, ये सॉल्व हैं, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के यूट्यूब पर के नीचे आप कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आपने लाजमी फॉलो करना है कि उसमें आपको मल्टीपल MCQs मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लिंक्स मिलेंगे। और इसके साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।